हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक तवील और थका देने वाले सफर पर रवाना थे। रास्ता सुनसान था, फजा में खामोशी छाई हुई थी। अचानक आसमान पर स्याह बादल जमा होने लगे और चंद ही लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद को बारिश से बचाने के लिए करीब मौजूद एक दरख्त के नीचे पनाह ली। बारिश तेज होती जा रही थी और जमीन पर पानी बहने लगा था। इसी लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन हुक्म इलाही की तामील के लिए आगे बढ़े। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचे तो आहिस्ता से अंदर झांक कर देखा। वहां एक शख्स गहरी नींद में सो रहा था। न इबादत का कोई निशान, न जिक्र इलाही, बस बेखबरी की नींद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई, मगर उन्होंने कुछ कहे बगैर खामोशी से झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और वापस दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्या ये शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं है मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है और मैं इससे सख्त नाराज हूं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजीद हैरान हो गए। उन्होंने आजिज़ी से पूछा, फिर ए अल्लाह, आपने मुझे इसके पास क्यों भेजा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी उसके जिस्म को छू लेती तो वो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार उठता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए उसे फौरन माफ कर देता। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल अल्लाह की रहमत के तसव्वुर से भर गया। उन्होंने सर झुकाकर कहा, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही सबसे बड़ा माफ करने वाला है। तेरी रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज्यादा वसी है और तेरा करम कभी खत्म नहीं होता।